अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। गुरु चरणों में समर्पित। यतिराज का श्रीरंगम पारायण। यतिराज रामानुजाचार्य कांचीपुरी के भक्तों के दोषों को दूर करके उनके बीच वैकुंठनाथ भगवान की तरह सुशोभित हुए। यतिराज के मामा श्री शैल पूर्णाचार्य स्वामी जी रंगनाथ भगवान से प्रार्थना किए कि वे रामानुजाचार्य को श्रीरंगम बुला लें। रंगनाथ भगवान ने वरदराज भगवान की सेवा में पत्र भेजकर रामानुजाचार्य को भेजने के लिए निवेदन किया। यतीन्द्र, रामानुजाचार्य मेरे प्राण हैं और प्राणों का दान अशक्य होता है। यह कहकर वरदराज भगवान ने रंगनाथ भगवान की प्रार्थना अस्वीकार कर दी। रंगनाथ भगवान ने देवनाट्य विशारद तथा यामुनाचार्य जी के पुत्र वरंगाचार्य को रामानुज को लेकर आने की आज्ञा दी। वरंगाचार्य के नृत्य, गीत, नाट्य तथा मोहक वेश से प्रसन्न होकर वरदराज भगवान ने उन्हें अमूल्य वस्त्राभूषण प्रदान किए। वरंगाचार्य ने इन वस्तुओं को स्वीकार नहीं किया तथा मनोवांछित वस्तु देने के लिए कहा। वरदराज भगवान ने मुझे और लक्ष्मी को छोड़कर कुछ भी मांगेंगे तो मैं दे दूंगा, ऐसा वचन दिया। वरंगाचार्य ने रंगनाथ भगवान के लिए रामानुजाचार्य को दे दें यह प्रार्थना की। अपने वचन के अनुसार वरदराज भगवान ने इच्छा नहीं होते हुए अपने प्राण स्वरूप रामानुजाचार्य को उन्हें दे दिया। आज्ञा का पालन करते हुए रामानुजाचार्य श्रीरंगम के लिए पलायन किए। साथ में दाशरथी तथा कुरेश भी चल पड़े। आंखों में आंसू और हृदय में संवेदना लिए पितृगृह को छोड़कर पति गृह में जाती हुई नववधू की भांति रामानुजाचार्य श्रीरंगम की ओर प्रस्थान किए। भगवान श्री रंगनाथ द्वारा यतिराज को विभूति द्व प्रदान। यतिराज श्रीरंगम पहुंचे तो श्री रंगनाथ भगवान ने विविध वाद्य घोषों के तथा वेद पाठी ब्राह्मणों के साथ उनका सम्मान करने का आदेश श्री महापूर्णाचार्य को दिया। श्री रंगनाथ भगवान भी स्वागत के लिए आगे आए। भगवान बोले, नित्य विभूति और लीला विभूति दोनों की अब तक मैंने रक्षा की, अब आप रक्षा करें, मैं विश्राम करना चाहता हूं। ऐसा कहकर उनको उभय विभूति नायक नाम प्रदान किया। तदनंतर रामानुजाचार्य जीवों का उद्धार करके कालक्षेप करते हुए श्रीरंगम में ही रहने लगे। श्री शैल पूर्णाचार्य स्वामी का गोविंदाचार्य जी को श्री वैष्णव बनाना। रामानुजाचार्य के मौसेरे भाई गोविंदाचार्य माया से प्रभावित होकर कालहस्ती में शिव आराधना करने लगे थे। उनके उज्जीवनार्थ रामानुजाचार्य श्री शैल पूर्णाचार्य को पत्र लिखे। श्री शैल पूर्णाचार्य कुछ शिष्यों के साथ कालहस्तीपुर के लिए प्रस्थान किए। जिस जलाशय में गोविंदाचार्य प्रतिदिन शिव आराधना के लिए जल लाने आते थे, उस जलाशय के किनारे श्री शैल पूर्णाचार्य स्वामी जी कालक्षेप करने लगे। तत्पश्चात श्री शैल पूर्णाचार्य ने आलवांदर स्तोत्र का एक श्लोक लिखकर गोविंदाचार्य के मार्ग में डाला। इस श्लोक से गोविंदाचार्य अत्यंत प्रभावित हुए तथा उनमें जिज्ञासा जागृत हुई। फिर गोविंदाचार्य और श्री शैलपूर्ण का संवाद हुआ। श्री यामुनाचार्य के शुक्ति से श्री शैलपूर्णाचार्य स्वामी जी के युक्तियों से प्रभावित गोविंद कुछ उत्तर नहीं दे सके।
गोविंद दास का श्री शैलपूर्णाचार्य स्वामी से समाश्रित होना। श्री शैलपूर्णाचार्य स्वामी जी कालहस्तीपुर आकर सुवर्ण मुखरी जलाशय के निकट सहस्त्रगीति का कालक्षेप सुनने लगे। वहीं शिव जी की सेवा के लिए पुष्प चुनने गोविंदाचार्य आए और 14वें गाथा में सुने। जिन भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, जो चराचर समस्त जगत के एकमात्र कारण हैं, जो समस्त कल्याण गुण गुणाकर अखिल है प्रयत्निक दो चिन्हों को धारण करते हैं, उनको छोड़कर दूसरे देवता की पूजा के लिए पुष्प चयन उचित नहीं है। त्वरित उन पुष्पों को फेंक कर श्री शैलपूर्णाचार्य स्वामी जी के चरणों में गिरकर कहने लगे, मैं भटक गया हूं। इतर शिव भक्तों के बुलाने पर भी गोविंदाचार्य उनके साथ नहीं गए। उन शिव भक्तों ने श्री शैलपूर्णाचार्य स्वामी जी का विरोध किया। उसी रात्रि में शिव जी उन शिव भक्तों के स्वप्न में आकर यह आदेश दिए कि आज पृथ्वी पर शेष जी के अंश से रामानुजाचार्य, गुरुड़ जी के अंश से गोविंदाचार्य और पाश्चात्यजन्य के अंश से दाशरथी अवतार लिए हैं। यह बात शिव भक्तों ने श्री शैलपूर्णाचार्य जी से कहकर क्षमा याचना की और विरोध ना करते हुए सहर्ष उन्हें गोविंदाचार्य को सौंप दिया। तत्पश्चात श्री शैलपूर्णाचार्य स्वामी जी गोविंदाचार्य का विधिवत पंच संस्कार करके सहस्त्रगीति का अध्ययन कराकर अर्थ पंचक विज्ञान को बतलाए। श्री रामानुजाचार्य का मंत्रनार्थ प्राप्ति के लिए गोष्ठीपुर जाना। एक दिन श्री रामानुजाचार्य ने श्री महापूर्णाचार्य स्वामी जी को रहस्यात्मक तत्वों के उपदेश के लिए प्रार्थना की। श्री महापूर्णाचार्य स्वामी जी ने मूल मंत्र और द्वय मंत्र की महिमा का वर्णन किया तथा मंत्रों के रहस्य अर्थ गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी से प्राप्त करने की आज्ञा प्रदान की। रामानुजाचार्य ने श्री गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी के चरणों में जाकर उनसे मंत्रों के रहस्य अर्थ के लिए सविनय प्रार्थना की। तब गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी प्रार्थना अस्वीकार करते हुए बोले, मूल मंत्र का महत्व इतना ओछा नहीं है और इस मृत्य लोक में इसका कोई अधिकारी नहीं दिखाई पड़ता, इसलिए मैं इतनी जल्दी अर्थ नहीं बता सकता हूँ। रंगनाथ भगवान ने श्री गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी को रामानुजाचार्य की पात्रता के बारे में बताया और उन्हें मंत्रोपदेश करने की विनती की। फिर भी रामानुजाचार्य को 18 बार गोष्ठीपुर आकर मंत्रनार्थ के उपदेश बिना लौटना पड़ा। रामानुजाचार्य की अति दुखी दशा का पता लगा तो गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी ने रामानुजाचार्य को मंत्रोपदेश सुनने के लिए अकेले पधारने के लिए बुलावा भेजा। रंगनाथ भगवान से आज्ञा लेकर रामानुजाचार्य गोष्ठीपुर के लिए प्रस्थान किए। जय श्रीमन्नारायण। साष्टांग प्रणाम। इस वीडियो से जुड़े हुए कोई भी सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अन्य भागवतों के साथ शेयर करें और हर वीडियो की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्रीमन्नारायण। साष्टांग प्रणाम।